हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस में केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। और ये वीडियो वन शॉट वीडियो है क्योंकि आपके लिए रिवीजन वीडियो है। जब आप एग्जाम देने जाएं तो उसके 1-2 दिन पहले आपको ये वीडियो अच्छे से पढ़ लेना है। और ये सीरीज जो है हर एक चैप्टर की अलग अलग होगी। फिजिक्स में भी होगी, केमिस्ट्री की भी होगी, बायो की भी होगी, लेकिन हम एक एक ही चीज तो पढ़ सकते हैं ना। तो एक एक चीज हम उठाएंगे और अच्छे से उसका हम पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक कमेंट करना है कि वीडियो कैसी लगी। मतलब आपको अच्छे से रिवीजन आपका हुआ या नहीं। मैं शेयर करने के लिए भी नहीं कहूंगी, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलूंगी। बस आपको यही कमेंट करना है कि आपको रिवीजन जो मैंने कराया वो समझ आया कि नहीं। ओके, ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं हमारे जो चैप्टर नंबर 1 है। माने क्या है हमारा चैप्टर नंबर 1, बोलिए एक बार। रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण, या फिर हम डायरेक्ट समीकरण लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि मैं बेसिक नहीं करा रही हूँ, केवल आपका रिवीजन मैं करवा रही हूँ। ओके बच्चों, ठीक है, चलिए। तो देखो, सबसे पहले ये देखिए कि रासायनिक अभिक्रिया जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका मतलब होता क्या है। ठीक है, तो देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया है ना। अभिक्रिया का मतलब पहले तो क्या होता है समझिएगा। अभिक्रिया का मतलब ये होता है जैसे कोई चीज ए है, मान लो कोई एक चीज है ए और एक चीज है बी। ये मान लो ए है और ये मान लो बी है, और ये दोनों आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं और कोई चीज सी बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, अगर हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन है, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, पानी बना दिया। क्या बना दिया, पानी बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था, दोनों ने मिलकर हमें क्या दिया, पानी दिया, जो भी हम लोग पीते हैं। ठीक है, तो यही इसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक, मतलब ये क्या है, इसमें केमिकल्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसलिए हमको इसको नाम दे दिया रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, लेकिन ये बताइए, अगर मैं इसी को जो यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिखा है, अगर मैं कहूँ, जैसे आपको नहीं पता है ना, कि हाइड्रोजन को हम H लिखते हैं और ऑक्सीजन को O लिखते हैं, नहीं मालूम है, एक सपोज करो कि नहीं पता है, और मैंने कहा आपसे कि कोई चीज एक है हाइड्रोजन नाम की चीज और एक कोई चीज ऑक्सीजन नाम की चीज, जो मिलकर क्या बनाती है, H2O, मतलब कि पानी बना देती है। तो अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हो तो आपको इसको कैसे लिख पाओगे। मान लो तो छोटी है, आपने हिंदी में लिख दिया। कोई चीज बड़ी से बड़ी होती है जिसमें बहुत सारी चीजें पार्टिसिपेट करके कोई एक चीज बनता है, तो हमें नहीं पता, तो उसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे। जैसे हम मान लीजिए आपको कोई बात समझाना चाह रहे हैं, तो हम अपनी लैंग्वेज का यूज करेंगे ना, उसमें हिंदी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, कोई चीज आपको समझाने के लिए मैंने क्या किया, अपनी भाषा का प्रयोग किया। तो इसी तरीके से केमिस्ट्री के अंदर या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी चीज को आपको समझा रहे हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ संकेत तो हम दिखाएंगे ना। जैसे हम आपको कुछ समझा रही हूँ मैं, तो कुछ ना कुछ मैं आपको अपनी लैंग्वेज का यूज करके ही आपको समझाऊंगी। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे इस चैप्टर में होता है कि किसी चीज को जो हम, कोई चीज बनी तो उसको जिस हम साइन से दिखाते हैं उसी को क्या कहते हैं, समीकरण बोलते हैं। ओके बच्चों, समझ आ गया। तो जो ये आपके सामने था ये है समीकरण, लेकिन अभिक्रिया क्या है, कोई दो चीज मिलके या फिर दो से अधिक चीज मिलके कोई नया प्रोडक्ट अगर बना रही है, और जो वो प्रोडक्ट बन रहा है उसका जो क्वालिटी है वो उसमें जो पार्टिसिपेट पार्टिकल्स है उससे अलग है ना। पानी का जो आप देखोगे जो व्यवहार है वो हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से अलग है ना। दोनों ने मिलकर बनाया है पानी, लेकिन थोड़ा सा उसका बिहेवियर अलग है कि नहीं, अलग है। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, जिस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, इतना कुछ समझ में आ गया। थोड़ा सा मैं बेसिक में चलेंगे, मुझे बेसिक नहीं जाना था क्योंकि मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपको एक बार बेसिक क्लियर कर दूं, ताकि आपको एक इंटरेस्ट बन जाए कि हाँ चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। क्योंकि देखो बच्चों, अगर आपको प्रैक्टिस पे मतलब आप पढ़ रहे हो, अगर आप उसमें इंटरेस्ट नहीं ले पाओगे तो कैसे पढ़ाई होगी, नहीं हो पाएगी ना। देखो, अब देखो, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण हमें समझ में आ गया, लेकिन यार रासायनिक अभिक्रिया हर चीज का टाइप होता है, तो इसका भी टाइप है। चलो पढ़ते हैं कौन कौन सा टाइप है। तो अगर हम कहें रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में, तो रासायनिक अभिक्रिया जो आपके सिलेबस में कुल 5 टाइप की दे रखी है। सबसे पहले हमको पढ़ना होता है संयोजन अभिक्रिया। क्या पढ़नी है आपको, संयोजन अभिक्रिया। ओके, अब संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या है ना, इसको तो पढ़ना समझना पड़ेगा ना। देखो संयोजन, नाम देखो इसका क्या है। अब देखो आप नाम पे जाओगे ना तो हर एक चीज आप खुद ही डिफाइन कर सकते हो, लेकिन मैंने सोचा इसको थोड़ा और इजी बना दिया जाए आपके लिए। ठीक, तो देखिए,
संयोजन अभिक्रिया, नाम क्या है यहाँ पे? संयोजन। क्या लिखा है? संयोजन। योजन का मतलब क्या होता है? आप इसके मतलब को अगर समझेंगे तो इसका मतलब है कोई चीज जुड़ना, है ना। तो क्या है संयोजन अभिक्रिया में कि दो या दो से अधिक चीजें मिलकर जब कोई नया प्रोडक्ट बनाती हैं, लेकिन शर्त ये है, मान लो एक कोई प्रोडक्ट ए है और एक कोई प्रोडक्ट बी है, प्रोडक्ट नहीं हम कह सकते इसको क्योंकि जो बनेगा वो प्रोडक्ट होता है। तो जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उसमें मिला करके कोई एक चीज अगर बने तो हो जाती है क्या? संयोजन अभिक्रिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम CO और Cl2 को आपस में रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? COCl2 बनता है। इसी तरीके से अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? H2O। बैलेंसिंग कैसे करनी है साथ साथ में ये भी समझ लीजिए। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 2, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 2, लेकिन यहाँ पे तो ऑक्सीजन एक ही है तो इसको हम 2 बना देंगे। लेकिन अब इसको हमने ऑक्सीजन को तो 2 कर दिया, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गया, तो इस हाइड्रोजन को हमें 4 बनाना पड़ेगा, तो इसको हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बराबर हो गया। इसी तरीके से हम बैलेंसिंग करते हैं, अगर नहीं पता है तो सीख लीजिए। तो अगर कोई दो पदार्थ आपस में मिलकर कोई एकल पदार्थ बनाते हैं, याद रखिएगा यहाँ पे क्या कहा गया है? एकल। अगर कोई सिंगल प्रोडक्ट हमें बन रहा है, जैसे यहाँ पे H2O बन रहा है, यहाँ पे COCl2 बन रहा है, इसके अतिरिक्त तो कोई और तो नहीं बन रहा है ना, देख रहे हैं आप सामने, नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? जब कोई या दो से अधिक पदार्थ मिल जाते हैं और कोई एक प्रोडक्ट बना देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। अब अगर आपके एग्जाम में आया तो आप ऐसे लिख करके इन दोनों में से कोई एक रिएक्शन वहां पे डायरेक्ट पुट टू पुट एकदम छाप देना। ओके, चलो सेकेंड नंबर पे हम आ जाते हैं, जिसको हम नाम देते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक, वियोजन का थोड़ा सा मतलब अपने मन में सोचिए कि वियोजन मतलब होता क्या है। ओके, अपने मन में सोचिए कि वियोजन होता क्या है। अब आप अगर सोचेंगे तभी तो कुछ ना कुछ आंसर निकलेगा, जब सोचोगे ही नहीं तो क्या मिलेगा भाई। देखो सेकंड हमें क्या पढ़ना है? वियोजन अभिक्रिया। अगर आपको स्पीड थोड़ी सी धीमी लग रही होगी तो आप थोड़ा सा इसको स्पीड बढ़ा लीजिएगा अपने हिसाब से। वियोजन अभिक्रिया, देखो मैं बहुत तेज पढ़ाती हूँ लेकिन मैं इसलिए धीरे पढ़ा रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत धीरे धीरे समझ में आता है, जैसे कि मैं भी उसमें से एक थी। जब मैं स्टूडेंट थी तब मुझे भी बहुत धीरे धीरे कोई चीज़ समझा दे तो ही समझ में आता था, तो इसलिए मैंने अपनी आदत में सुधार किया है आप लोगों के लिए और आपको बहुत धीरे धीरे समझा रही हूँ। अगर आपको स्पीड धीमी लग रही है तो आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको तो ऑनलाइन पढ़ना है ना। तो देखो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? वियोजन अभिक्रिया में वो होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट है, मान लेते हैं हम क्या है यहाँ पे पानी H2O। अब अगर इसको हम गर्म करते हैं, जैसे मान लो आपके पास एक रखा है पात्र, मान लो है ना, ये भगोना है आपके घर का, और आपने क्या किया इसको स्टोव पे रखा। ठीक, स्टोव पे रखा, इसमें से यहाँ पे गैस निकल रही है, ये भगोना है, इसमें पानी है। अब ये जो पानी है जब ये बॉयल होगा तो ये भाप बनकर उड़ेगा, बोलो उड़ेगा कि नहीं? एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब यहाँ पे पानी एकदम खत्म हो जाएगा, होगा कि नहीं खत्म? अब जब पानी यहाँ पे खत्म हो गया तो ये जो पानी यहाँ पे है नहीं तो वो किसी चीज में तो बन के वो निकला हुआ जो भाप बन रही है, इसमें क्या है? हाइड्रोजन है और क्या है? ऑक्सीजन है, यही तो है। यहाँ पे H2O है, तो देखिए यहाँ पे बैलेंस कर दिया हमने, ठीक, सॉरी। तो यहाँ पे जो पानी था वो भाप बन के उड़ गया। अब इस भाप में क्या था? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यही तो था दोनों। अब पानी तो क्या हो गया? खत्म हो गया। यही क्या है? वियोजन अभिक्रिया। मतलब कोई जो प्रोडक्ट है अपने जिससे वो बना है मिलकर, उसी में अगर टूट जाए तो वो क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया होती है। ओके बच्चों, समझ आ गया ना? ठीक है, तो आप वियोजन अभिक्रिया लिखेंगे इस तरीके से, आप रिएक्शन इसमें लिख करके इसको बैलेंस करके लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है, अच्छा देखो ये वियोजन अभिक्रिया में भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे उसमें ये होता है ना, प्रकाश वियोजन होता है। तो ये सभी आपको डिटेल में नहीं जाना, केवल आपको हेडिंग पढ़नी है अच्छे से, ठीक। देखो अब तीसरा क्या आता है हमारे सामने, एक तो हमने पढ़ लिया संयोजन, एक पढ़ लिया वियोजन। थर्ड नंबर पे आता है प्रतिस्थापन। क्या आता है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक बच्चों, देखो मैं एक ही चीज आपसे बोलूंगी ना, शेयर करने के लिए कहूंगी ना ही कुछ, बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। जो चीज आपको यहाँ पे समझ आए, जो भी चीज लगे, वीडियो को फील करना बच्चों, बस फील करना, उसके बाद कमेंट में अपना आंसर करना, ठीक है। देखो प्रतिस्थापन अभिक्रिया में देखेंगे,
अब इस प्रतिस्थापन अभिक्रिया को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है विस्थापन। प्रतिस्थापन से तो नहीं समझ है, लेकिन विस्थापन से कुछ न कुछ समझ में तो आ रहा होगा, पक्का है। तो विस्थापन का मतलब याद रखिएगा। विस्थापन का मतलब अगर देखोगे ध्यान से, इसका आपको हो सकता है करेक्ट मीनिंग ना पता हो कि विस्थापन मतलब क्या होता है, लेकिन कुछ ऐसा फील आ रहा होगा, आपको आ रहा है ना, ऐसा फील आ रहा होगा कि कोई चीज है जिससे मान लीजिए कि हम उससे थोड़ा सा कुछ ले रहे हैं, यही फील आ रहा है ना। ठीक है, अच्छी बात है, आना भी चाहिए, सही भी है। देखिएगा कि विस्थापन मतलब होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक प्रोडक्ट है ए, ठीक, तो इसके पास क्या था बी, और इसी के साथ हमने क्या किया सी, दोनों को आपस में रिएक्शन कराया। लेकिन अभी ये जो ए था ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिस वजह से इसने ए सी को अपने पास मिला लिया और बी को इसने अलग कर दिया। जैसे एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, आप दो फ्रेंड्स हो, लेकिन आपके पास बहुत ज़्यादा, जैसे हर एक फ्रेंड्स ऐसे ही होते हैं, ज़्यादा आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुत गहरी दोस्ती है आप में। कोई ऐसा तीसरा बंदा आ जाता है जो आप दोनों में से किसी एक को अपने साइड कर देता है और आप अकेले छूट जाते हो। ऐसा हुआ है ना आपके साथ, हर एक बच्चे के साथ होता है। तो यही होता है क्या, विस्थापन अभिक्रिया। समझ आ गया ना। ठीक है, तो चलिए अब एक रिएक्शन कर लेते हैं, इसके माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। ये है Fe प्लस CuSO4। अब जब इसकी रिएक्शन होती है तो देखो जो Fe है ना ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जिस वजह से ये CuSO4 से जो SO4 है इसको क्या कर लेता है, चुरा लेता है अपने पास। तो ये बना लेता है FeSO4 और बचा क्या है Cu, ये क्या हो जाता है अलग। अब Cu को क्या हम कहते हैं ये आप कमेंट में लिखिएगा एक बार से, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। लेकिन इसमें दो टाइप होता है, एक होता है एकल विस्थापन, एक होता है द्वि विस्थापन। तो ये जो अभी आपने देखा ये था एकल विस्थापन, लेकिन द्वि विस्थापन में क्या होता है, जैसे ये Fe था, इसने क्या किया, एक यहाँ से एक चीज को निकाला और अपने साथ मिला के एक नया प्रोडक्ट बनाया। लेकिन जब यहाँ पे द्वि विस्थापन अभिक्रिया हो जाती है तो याद रखिए यहाँ पे कि कुछ जो है ये भी क्या होगा, सिंगल एलिमेंट नहीं होगा, ये भी कोई एक जो है कोई पदार्थ होगा और ये भी होगा। दोनों आपस में कुछ हिस्से ये ले लेगा, कुछ इसमें से ये वाला ले लेगा, दो अलग अलग चीजें बना देगा। जैसे देखिए समझिए, जैसे देखिए Na2SO4 प्लस BaCl2 बनाएगा क्या देखिए, Ba और SO4 ये आपस में रिएक्शन करके BaSO4 बना देगा, प्लस Cl है और Na है तो ये बना देगा NaCl। इसको हम लिख सकते हैं 2NaCl, ठीक है। ये BaSO4 और 2Na, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन भी दो है, सोडियम भी दो है, तो अगर हम Na2Cl2 ऐसे ना लिखेंगे और सामने दो लगा के NaCl लिख देंगे तो ये करेक्ट हो जाएगा ना। तो ये हो गया द्वि विस्थापन। अब आप देख सकते हैं जो Na2SO4 था और BaCl2 था, तो Ba ने क्या किया, SO4 के साथ रिएक्शन करके नया प्रोडक्ट बना दिया BaSO4, और Cl2 ने Na2 के साथ रिएक्शन करके NaCl बना दिया। NaCl को हम क्या कहते हैं, साधारण नमक, जो आप खाते हो, साधारण नमक। ओके, अभी अम्ल और क्षार जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे इसका आएगा कि कैसे बनता है, कहाँ कहाँ पे इसका यूज होता है। लेकिन एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, NaCl का यूज कहाँ पे किया जाता है, एक बार आप इसका आंसर कमेंट में लिखिएगा। देखो विद्यार्थी वही होता है ना जो हर एक जो आपसे पूछा जा रहा है उसका आंसर करे, तभी आपको पढ़ने में मजा आएगा और मुझे पढ़ाने में भी मजा आएगा। जब आप कमेंट करोगे तो हाँ लगेगा कि हाँ बच्चे तो रिस्पॉन्स करते हैं, तो इसलिए मैं और अच्छी अच्छी आपकी वीडियोस लाने की कोशिश भी करूँगी, ठीक है। इसका आंसर एक बार करिएगा कि साधारण नमक जो NaCl होता है अपने घर में उसका यूज कहाँ करते हो। मैं बहुत ज्यादा टफ में नहीं जा रही, आप अपने घर में डेली लाइफ में सोचिएगा कि नमक का यूज हम कहाँ करते हैं। अब ये मत कमेंट करना सब्जी बनाने में करते हैं, इसमें तो करते ही करते हैं, लेकिन और किस चीज में हम नमक का यूज करते हैं, ठीक है। एक हिंट मैं आपको दे देती हूँ, हिंट मैंने दी है अचार। अब आप कमेंट करिएगा, ठीक। चलो अब फोर्थ पे आ जाते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन। चलिए बच्चों देखिए, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण, इसमें आपसे रिएक्शन ना पूछ करके आपसे केवल इसमें इसका इसका मतलब पूछा जाता है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। समझिएगा कि जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी। लेकिन जो अपचयन अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है। तो आप लिख सकते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, किसमें, ऑक्सीकरण में। लेकिन जो अपचयन अभिक्रिया होती है इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है बच्चों, वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, ठीक। चलिए अब इसके आगे हमें क्या पढ़ना है,
ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और जब ऑक्सीकरण, हाँ एक चीज और, जब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ हो जाती है बच्चों, तो वहां पे इसी को हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो इसको समझाने की जरूरत मुझे लगता नहीं है, क्योंकि अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, जब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो जाता है तो क्या कहलाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, अब उसमें जो एग्जाम्पल है मैंने बताया था Fe प्लस H2SO4 CuSO4, ये वाला आप एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हैं, FeSO4 प्लस C। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप इसमें लिख दीजिएगा, ऑक्सीकरण और अपचयन जब आपसे रिडॉक्स पूछा जाए। ठीक है, चलो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है, अगर आता है तो कमेंट करिए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ये क्या होती है, ऊष्माक्षेपी और एक होता है ऊष्माशोषी। ठीक है, ऊष्माशोषी क्या होगा, शोषी का मतलब समझ में आ रहा है कि ऊष्मा क्या होगी, इसमें ग्रहण की जाएगी। क्या होगा, ग्रहण की जाएगी। अगर कोई चीज हम ले रहे हैं, ठीक है समझो ध्यान से, अगर कोई चीज हम ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, उस चीज की हमारे पास कमी है तभी तो हम ले रहे हैं। जैसे आप किसी चीज क्या, जैसे मान लीजिए कुछ हमने अपने दोस्तों से, फ्रेंड से टाइम में क्या करते हैं, अरे यार हमें ये दे दो, तुम्हें जरूरत है मुझे। आपको जरूरत उसकी कब होगी, जब आपके पास वो चीज नहीं होगी। तो शोषी का मतलब यहाँ पे क्या है, ऊष्मा शोषी, कि यहाँ पे ये क्या करता है, ऊष्मा को ग्रहण करता है, यानी इसमें क्या होती है, ऊष्मा की कमी रहती है और ये ज्यादा ऊष्मा को लेता है। ठीक, लेकिन वही इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है ऊष्माक्षेपी में। अब जैसे मान लीजिए जिससे आपने लिया है उसके पास हो सकता है या तो ज्यादा होगा या तो उसको उस समय जरूरत नहीं होगी, तभी तो आपको दे रहा है। जैसे मान लीजिए आपने किसी चीज से कुछ मांगा, लेकिन अब आपको देगा कब, जब उसके पास उसको जरूरत नहीं होगी, या फिर उसकी जरूरत उसको बाद में है, अभी नहीं है, तभी तो आपको दे रहा होगा ना, है ना। तो ठीक है, ऊष्माक्षेपी क्या होता है, जिसमें ऊष्मा ज्यादा होती है, मतलब ऊष्मा निकलती है, वो ऊष्माक्षेपी हो गया। ऊष्माशोषी क्या होता है, जिसमें ऊष्मा की कमी रहती है, जिस वजह से वो ऊष्मा लेने की कोशिश करता है। ठीक, चलिए अब इसका हम रिएक्शन समझते हैं। ऊष्माक्षेपी में रिएक्शन याद रखिएगा, जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इसी के साथ साथ इसमें से 45 किलो कैलोरी ऊष्मा निकलती है। किलो कैलोरी ऊष्मा क्या होती है बच्चों, निकल जाती है। ठीक, इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन लगा है। जहां पे ऊष्मा शोषी क्रिया रहेगी वहां यहाँ पे माइनस रहेगा। ठीक है, तो ऊष्मा शोषी में क्या होता है, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करते हैं तो NO बनता है। यहाँ पे 94 कर लीजिएगा, यहाँ पे 94 है, यहाँ पे 45 किलो कैलोरी ऊष्मा की कमी हो जाती है। कितनी, किसकी कमी, 45 किलो कैलोरी ऊष्मा की यहाँ पे कमी हो जाती है जब NO बनता है। तो ये ऊष्मा शोषी हो गया, ये ऊष्मा क्षेपी हो गया। ठीक है बच्चों, अभी तक हमने क्या क्या समझा एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देती हूँ। और आपका काम क्या, देखो 10 मिनट के अंदर आपको सारी की सारी चीजें मैंने रिवाइज करा दी। इस चैप्टर में इतना ही इम्पोर्टेंट है, मेरे को लिखना है तो। और अगर आपको जो है अपने जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं उसको तैयार करना है, उसका प्लेलिस्ट मैं लिंक में डाल दूंगी। उसका प्लेलिस्ट मैंने बनाया है और उसमें देखो मैंने टोटल 10 वीडियो शेयर किए हैं। हर एक वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चन कराया, इसका मतलब कितना हो गया, 100 क्वेश्चन। आप सोच लो 5 चैप्टर से आपके टोटल मैंने 100 सवाल कवर किए हैं, वो भी वेरी ऑब्जेक्टिव टाइप। तो कितना प्रॉफिटेबल है आप समझ सकते हैं। और ये जो वीडियो है ये मैंने उसलिए बनाया है ताकि आप अपना चैप्टर रिवाइज कर सके। तो हमने पढ़ा संयोजन, वियोजन, प्रतिस्थापन, उसके बाद क्या पढ़ा, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी और ऑक्सीकरण और अपचयन। तो इतना सब चीजें हमने पढ़ा, साथ ही साथ एकल विस्थापन, द्विविस्थापन भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो इस छोटी सी सीरीज में आपने कितना अपना रिवीजन किया है एक बार कमेंट करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में। और नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है कमेंट बॉक्स में एक बार लिखिएगा कि नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या रहेगा केमिस्ट्री का। और उसके बाद हम फिजिक्स का भी जल्दी ही करेंगे, परेशान मत हो, मैं हूं ना, तो बस टेंशन ना लो, एग्जाम तक आपको बहुत अच्छे से कवर करा दूंगी। थैंक यू।